ध्यान भाई और भाई उधर गए ना रमजान की तैयारी इसमें एक सादा निकल ये हो जाएगा जो तो है ना ये इसमें एक सादा ये सादा एक सादा और उसी लेना मैम ने उसी कैसे होती ये अपने आज सिटी पुलिस स्टेशन में एसपी ऑफिस पे आसिफ साहब, चारों कारपोरेटर वार्ड नंबर 8 के सलीम अनवर साहब, फकीर हाजी साहब, निहाल हाजी साहब, जलील हाजी, अज्जू भाई लस्सन वाला, सब लोग कुसुम्बा रोड के मुद्दे पे आए हैं। एसपी साहब को लेटर दिया और बाकी आसिफ साहब भी थे। तो ये मुद्दे पे बात की गई कि कुसुम्बा रोड की गाड़ियाँ बंद करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुद्दा पहले से चल रहा है, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। कुसुम्बा रोड पे जो करज गाँव है, करज गाँव से लेके झोड़गे तक अल्हम्दुलिल्लाह 50% काम हो चुका है। आप लोग न्यूज़ वाले वहाँ जाके देख सकते हैं, ये चीज़ मैं मेरी आँख से देखा हूँ। तो ये इंशाअल्लाह साल से 2 साल की तकलीफ है। रहा सवाल अभी रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान की बुनियाद पे अभी हमारे आसिफ साहब ने बोला है कि भाई यार वक्ती तौर पे इसको मतलब वो लगा के बंद कर दिया जाए 2 महीना 3 महीना। उसके बाद आगे जो भी मामलात रहेंगे, बड़ी गाड़ियाँ के जो गुजरात से लेके कर्नाटक जाती है शहर से होके, तो गाड़ियाँ कंपलसरी बंद होना चाहिए। अब जो गाड़ियाँ सिटी की है, सिटी में कुछ माल आना है जाना है, उतनी गाड़ियाँ तो अपनी सेवा के लिए, अपनी खिदमत के लिए वो गाड़ियाँ तो आना चाहिए। जैसे दुकानदार की गाड़ियाँ है, किसी कारोबार की गाड़ियाँ है, 6 टायर गाड़ियाँ है, छोटी गाड़ी है, उसके लिए तो रोड बना है। किस लिए? कुसुम्बा रोड गाड़ियों के लिए बना है। लेकिन जो हैवी गाड़ी जो कर्नाटक से होके शहर से सिटी से गुजर के जो गुजरात जाती है, वो गाड़ियाँ बंद करना हमारा मेन मकसद है, जिसकी वजह से कई बच्चों के हादसे हुए, कई लोगों के हादसे हुए। उस मुद्दे पे हम लोग चारों कारपोरेटर लीडर को लेके एसपी साहब के ऑफिस पे आए, निवेदन दिए। अब रहा सवाल सिटी पुलिस स्टेशन, किला पुलिस स्टेशन, सब जगह निवेदन दे के, और अल्लाह के फजल करम से रमज़ान महीना लग रहा है, वो मुद्दे पे भी काफ़ी ट्रैफिक रहेंगी। तो 1 महीना तो अल्लाह के फजल करम से गाड़ियाँ बंद ही रहेगी मगरिब के टाइम। अस्सलाम। शुरू से कुसुम्बा रोड का जो विषय रहा है ट्रैफिक का और हादसा का, तो हम सब चारों कारपोरेटर शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में कामकाज करते आए हुए हैं। और हमने सबसे पहला मुद्दा इलेक्शन में मैंने खुद जो ज़ाती रखा था कि कुसुम्बा रोड से बड़ी गाड़ियाँ इंशाल्लाह बंद करवाई जाएंगी, और उस पर आज से काम शुरू भी हो चुका है। शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में, निहाल हाजी साहब की सरपरस्ती में, सलीम अनवर चाचा की सरपरस्ती में, जलील साहब की सरपरस्ती में, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि गाड़ियाँ 8 से 10 दिन के अंदर बंद कर दी जाएंगी। आज हमने एडिशनल एसपी साहब से शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में बातचीत की। आसिफ साहब ने जो सलीम चाचा ने पूरा मामला बताया, आसिफ साहब ने पूरा वही मामला रखे, और आज हमारी 4 बजे मेयर ऑफिस पर राउंड टेबल मीटिंग है एसपी साहब के साथ में। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हमीद अल मारूफ कुसुम्बा रोड पर हमारे सभी कारपोरेटर और हमारे सभी सोशल जो है वर्कर, हमारे जवाबदार शहीद अब्दुल हमीद रोड के, कल एक जो सानिया पेश आया रोड के ऊपर, एक बच्चे की जान गई, और इससे पहले भी कई एक जाने गई। प्रशासक राज था, आवामी नुमाइंदे नहीं थे। उसके बाद भी हमने जहाँ पर हमको ऐसा लगा वहाँ पर हमने नुमाइंदगी की, और जहाँ पर हमारी बिसात अगर कम पड़ी तो हमने आसिफ शेख रशीद साहब हमारे लीडर, उनको लेकर के चाहे एसपी के पास हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे मंत्री महोदय दादा भूसे के पास हो, हर जगह पे नुमाइंदगी की गई कि ये ट्रैफिक जो है, ये हैवी व्हीकल, ऐसे व्हीकल जो कभी हमने देखे नहीं हैं पूरे हिंदुस्तान के, वो जो 3 नंबर हाईवे के वो हैवी व्हीकल गुजर रहे हैं। और शहीद अब्दुल हमीद रोड एकदम मुज़ाफ़ाती जो है बस्ती का जो है रोड है, वहाँ पर हादसात होते रहते हैं। और जो है हमारे बच्चों का जब स्कूल छूटता है उसके बाद भी आज हमने पूरे तरीके से हमारे कारपोरेटर निहाल हाजी साहब, अज्जू लस्सन वाला साहब, महमूद शाह साहब, जलील साहब, फकीरा हाजी साहब, हमारे सभी जो है जवाबदार हमारे हम सब लोगों ने आज एक फैसला किया कि ट्रैफिक बंद कर दी जाए। यहाँ पर एसपी आए, जिला एसपी आए, कलेक्टर आए, चाहे जो भी आए, हम सब करने के लिए आज तैयार है, चाहे हम पे गुनाह दाखिल हो जाए या जेल में ले जाया जाए। उसके बाद आसिफ साहब का भी कांटेक्ट हुआ, ट्रैफिक पुलिस भी आई, आसिफ साहब ने फ़ोन करके बुलाया कि मैं यहाँ पर एसपी ऑफिस में हूँ, आप लोग आ जाए। यहाँ पर एसपी ऑफिस के अंदर बैठने के बाद ये बात हुई है
कि 4 बजे कारपोरेशन की मेयर के ऑफिस में हम मीटिंग रखने वाले हैं और जो हमारी कारपोरेशन की लिमिट है वहाँ पर हम रेलवे ट्रैक के जैसा जो है इंगल का जो एक बड़ा वो लगाने वाले हैं कि यहाँ से बड़ी व्हीकल पहले घुसेंगी नहीं। जो रेलवे ट्रैक पे हम देखते हैं ना लगा रहता है, हम सबसे पहले वो मुतालबा करने वाले हैं कि, और इसमें आसिफ साहब ने इनको डिपार्टमेंट को बोला है, ये सिटी इंजीनियर और कमिश्नर साहब को बोलने वाले हैं। ये मुतालबा हमारा रहेगा और कल महानगर पालिका की जो महासभा है पहली, मैं निहाल हाजी साहब और हमारे दूसरे कारपोरेटर फरजाना शेख आरिफ और हमारे जलील हाजी साहब के जो है वालदा सुगरा भी जो है नबीसा, हम लोग सबसे पहले राष्ट्रगीत के बाद सबसे पहले हम शहीद अब्दुल हमीद रोड के मामले पे इसका पर्याय मार्ग क्या कर सकते आप पहले वो करो, उसके बाद मीटिंग का आगाज़ होगा। तो आसिफ साहब ने अभी बोला है कि बोले अपन अपनी कारपोरेशन की लिमिट में जो है एक हैवी जो है रेलवे ट्रैक पे जो लगे रहते हैं कि जिसमें से बड़ी गाड़ी घुस ही नहीं सकती, तो ऑटोमेटिक वो पलटा करके जाएंगे। ये आज बात हुई है, सभी लोग सभी जवाबदार जमा थे और पूरे वार्ड के सभी शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवान बुजुर्गों माँ बहनें सभी जो है ये पूरे मामले को लेकर के संजीदा है और हम सब लोग इसके अंदर जो है काम होना चाहिए और हम वो काम करने के। प्रशासक राज में 2 साल 3 साल बहुत मेहनत हुई, मंत्री साहब, माजी आमदार, कारपोरेशन, कमिश्नर, प्रशासक सब जगह मेहनत नुमाइंदगी की गई, मगर नुमाइंदगी क्या 0 सन्नाटा रही। देखो ये इस शहर से एक मंत्री महोदय साहब भी है, उनको कई बार बोला गया, हम तो जैसे प्रशासक राज था हमारी जितनी बेसात थी हम उतनी बात कर सकते थे क्योंकि हम आवामी नुमाइंदे नहीं थे। मंत्री महोदय साहब के पास आसिफ शेख रशीद साहब ने कई बार मुतालबा रखा, डिपार्टमेंट पे मुतालबा रखा, लेकिन उसका कोई पर्याय मार्ग नहीं निकल रहा है। ये क्या है 20-25 किलोमीटर का एक अंतर छोड़ने के लिए कुछ भी 100-200 रुपये ट्रैफिक को दे देते हैं और ये लोग अपनी रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इनलीगल है। इतने हैवी व्हीकल जो है शहर से जाना ये एक इनलीगल मरहला है। इसमें आगे क्या कर सकते हो लाए अमल पे 4 बजे हम मेयर के ऑफिस में बात करने वाले। कुसुम्बा रोड इलाके में 8 से 10 आवामी नुमाइंदे हैं, तो क्या करेंगे? काम नहीं पूरा हुआ तो अभी जो है रमजानुल मुबारक को ध्यान में रखते हुए टाइमिंग पे बात हुई और आसिफ शेख रशीद साहब ने कहा कि अपन कारपोरेशन की तरफ से जो है हेवी जो है इंगल का बना करके वो लगाएंगे। अभी पहले 8 से 10 आवामी नुमाइंदे दबंग हैं, उस पूरे रोड का अतिक्रमण का क्या उपाय? आज से साफ करना शुरू कर दिया और हम खुद करने वाले हैं। आज निकाले शकील भाई, आज निकाले अतिक्रमण खड़े रह के। और दूसरी बात, ये जो दबाड़ी पिपल ने नवापुर से जो रोड का काम चालू था आज वो मुकम्मल हो गया है। उधर से ये गाड़ी आती थी जो कुसुम्बा रोड से आ रही है, उधर से गांव वालों ने मना किया है तो उधर से गांव वाले गाड़ियां आने नहीं देते। ये अरवी के पास एक एक्सीडेंट हुआ था पूर्व जो बोलते हैं वहाँ एक व्यक्ति का जान गई थी पूर्व पाड़े में, पूरे गांव ने वहाँ पर चक्का जाम किया था, वहाँ ब्रिज बन रहा है। तो हमारी जान इतनी सस्ती है, गलियों में से 30 टायर की गाड़ियां चल रही है, हमारे तरफ प्रशासक का ध्यान नहीं है। आप लोगों पर आरोप है कि घटना होती है तो राजकारण करते हैं आप लोग। आज इलेक्शन है क्या? हम राजकारण कर रहे हैं। राजकारण करने की इलेक्शन है, इलेक्शन हो गया। ये राजकारण ये मीडिया वाले बोलते, मैं तो बोलता कुछ मीडिया वाले राजकारण कर रहे हैं। आज अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, एक जान गई है कल, आप लोग ज्यादा लाते हैं इसको राजकारण में मीडिया वाले। अभी हम लोग पार्टी में धुलिया कलेक्टर प्रांतो और खुद डिपार्टमेंट ट्रैफिक डिपार्टमेंट को मैं पार्टी बनाकर इसके बारे में मैं कोर्ट जाने वाला हूँ। कौन सी कोर्ट? लोकल के स्टेट? लोकल या हाई कोर्ट जाऊंगा मैं और स्टे लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस पे ये ट्रैफिक बंद होना चाहिए। हाजी साहब ये तो हाजी साहब ये नई घटना तो नहीं है, इसके पहले भी कई दर्दनाक घटना हो चुकी है, तो उसका टेक्निकल या बुनियादी पॉइंट क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया वालों से खास करके बोलना ये चाहूँगा कि जब भी कुसुम्बा रोड पे हादसा हुआ है, जब हमने पुलिस स्टेशन में, ट्रैफिक में, तहसील में ये निवेदन दिया, लेकिन 1 दिन 2 दिन कार्रवाई होती है, उसके बाद जो रूलिंग है वो चालू हो जाती। तो अब हमारा ये बोलना है खास करके कुसुम्बा रोड का नौजवान अदारा माँ बहनों का कि अगर ट्रैफिक बंद नहीं होता तो इसको पब्लिक बंद कराए, भले इसके लिए हमको 2 महीना 4 महीना जेल जाना पड़े, हम जाए, लेकिन किसी की माँ का गोद हम उजड़ने नहीं देंगे। आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन सबको हम बोलना चाहेंगे कि गाड़ियाँ रात दिन बंद होना चाहिए। आप देखो नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व तो वो कोई भी करे,
हम उस वार्ड बंद के, कराएंगे तो नेतृत्व कौन करेगा? मैं खुद नेतृत्व करूँगा, मैं जेल जाने के लिए तैयार है, मैं मरने के भी लिए तैयार है वहाँ पर। लेकिन बार बार यही बातें आपकी तरफ से कही जाती ना, ये क्या भी करेंगे वो करेंगे, लेकिन अक्सर हादसे तो हो ही जाते आश्वासन हमको डिपार्टमेंट से ऐसा आश्वासन मिलता कि आप जरा सब्र करिए, हम बंद करा दें। आज उनकी एक मजबूरी ये बताते कि हमारे पास अधिकारी नहीं। सवाल ये नहीं है कि बार बार निवेदन देते, सवाल ये है कि टेक्निकल बात पे क्यों नहीं आते तुम लोग? टेक्निकल यही है, उनको पर्यायी रास्ता जो है साकरी होकर दुलिया होकर जिस तरह पहले गाड़ियाँ जाती थी उस तरफ से उनको रास्ता है। ये टूल टैक्स चालू होने की वजह से वो इस तरफ से टूल वाले का उनको शॉर्टकट पड़ता है, उनका एक टूल भी बचता है, इसके लिए इधर से आते हैं। भाई साहब, एडिशनल साहब से अभी आपने मुलाकात की, आपने क्या बताया और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमने उनको यही बताया कि बार बार हादसे जो हो रहे हैं अब ये बंद होना चाहिए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम ऊपर बात करने के आज शायद मेरे अंदाज से एसपी साहब भी आ रहे हैं, बात कर बोले हम उसका निर्णय लगाएंगे, और अगर वो निर्णय नहीं लगता है तो फिर वही होने वाला है कि 10-20 लोग जेल जाने वाले हैं। लेकिन अब वहाँ पे हादसा हम बंद करेंगे। आप अपने फैसले पर अटल है? बिल्कुल अटल हूँ मैं मेरे फैसले पे एकदम अटल हूँ। और ये अज्जू भाई साहब के साथ ही